मैकेनिक दोस्तों, यह है होंडा SP125 BS6। एकदम रीसेंट मॉडल वाली गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे देखें ब्रेक केबल एडजस्टमेंट मस्ट बी डन बाय होंडा डीलर। और ये इस जगह पे देखें ब्रेकिंग सिस्टम नई अपग्रेड होके आई हुई है। और गाड़ी के अंदर दिया हुआ है साइड स्टैंड सेंसर, जिससे क्लियर पता चलता है कि हमारी गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है। आज की इस वीडियो में जिस प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन निकालने वाले हैं, उससे पहले आप किलोमीटर देख लें। 7,549 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली हुई है, 7,549 किलोमीटर। आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को फ्यूल रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले हैं। इसके अंदर जो बड़ी समस्या है वो है मिसिंग का। ऐसा वीडियो बनाएंगे, ऐसे कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे कि आज के बाद से ना कोई मैकेनिक मुझे कमेंट करेगा, ना व्हाट्सएप पे इसके बारे में सवाल करेगा, ना किसी भी मैकेनिक को जो है इसके बारे में पूछेगा। क्योंकि आज मेरे पास है फ्यूल प्रेशर गेज, आज मेरे पास है पंप इसका, आज मेरे पास है इंजेक्टर और कंप्लीट इस गाड़ी का बुक। तो बने रहें वीडियो में, क्योंकि एक नॉर्मल ये वीडियो होने वाली नहीं है। पूरी ट्रेनिंग सेशन कि कैसे कैसे कंपनी रिकमेंडेड ट्रेनिंग में बताया जाता है कि फ्यूल के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे गाड़ी कुछ किलोमीटर तक चलने के बाद बंद हो जाए, चाहे पंप के अंदर प्रेशर कम हो, इंजेक्टर छिड़काव सही से ना करे, तो गाड़ी आप याद रख लें होंडा, और टेक्नोलॉजी आप याद रख लें ESP इनहैंड स्मार्ट पावर। तो जब भी इस तरह से 3 फेस वाली पंप वाली गाड़ियां आपके पास आएगी होंडा की, तो कैसे सोल्यूशन निकालना है वो आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा। बने रहें वीडियो में। मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह से आपको किसी ने नहीं बताया होगा जैसे आज की इस वीडियो में बताऊंगा। फ्यूल रहने के बावजूद भी गाड़ी क्यों मिसिंग करती है, तो सिर्फ सब्सक्राइब करिए और बने रहें चैनल पे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग आपको देता हूँ। मैंने क्या बताया कि आज का ये जो वीडियो है, फ्यूल के रिलेटेड होने वाले जितने भी प्रॉब्लम है उसका 100% सोल्यूशन निकालेंगे। उसके लेकर यहाँ पे मैंने इसके 2 इंजेक्टर को ले रखा है। ये इसका नॉर्मल इंजेक्टर है और यह इसका E20 का इंजेक्टर है। साथ ही मैंने इसके लिए नया फ्यूल इसका फ्यूल प्रेशर गेज जो है परचेज़ किया है। ये देखें KPA का, जो खुद होंडा रिकमेंड करती है। यहाँ पे PSI का हरगिज उपयोग नहीं करने को बोलती है, क्योंकि इसका PDF में अगर देखें तो कंप्लीट मेंशन है। इस तरह से ना समझें कि इसके फ्यूल प्रेशर टेस्टिंग का कई सारा वीडियो बना रखा है। जी नहीं, आज की इस वीडियो में सिर्फ फ्यूल प्रेशर आपको चेक करवाने वाले नहीं हैं, ना कि फ्यूल सप्लाई टेस्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको फ्यूल के साथ साथ इंजेक्टर का मैनेजमेंट, इंजेक्टर को मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है, इंजेक्टर को इनपुट वोल्टेज कैसे मिलता है, इंजेक्टर को मिलने वाला सिग्नल कहाँ से आता है, कब सप्लाई करता है, वो सारा मैकेनिज्म। यानी फ्यूल प्रेशर टेस्टिंग नहीं करने वाले हैं, फ्यूल सप्लाई टेस्टिंग नहीं करने वाले हैं, कंप्लीट इसका मैकेनिज्म कि CKP कब रोटेशन देता है। अब CKP कहाँ पे लगा हुआ, कंफ्यूजन कई सारे हैं, और इस वीडियो में वही सारा चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, जो इसका फ्यूल का कंप्लीट सिस्टम जो शुरू होता है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। कैसे, एक नॉर्मल शब्दों में आपको समझाता हूँ। जैसे ही कस्टमर या जो राइडर होता है सेल्फ वाले बटन को प्रेस करता है, तो उस कंडीशन में इसके मैग्नेट के अंदर रोटेशन दिखता है। समझने की कोशिश करें, सेल्फ वाले बटन को प्रेस किया, मैग्नेट के अंदर रोटेशन आया, और मैग्नेट जैसे ही रोटेट हुआ तो इसके अंदर लगा जो CKP है, CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, वो ये फील किया कि इसके इंजन में कुछ थोड़ा सा हलचल हुआ है। यानी यहाँ पे ये हमारा CKP लगा हुआ है, यहाँ पे मैग्नेट घूमा, तो जैसे इसका यहाँ पे मैग्नेट घूमा तो ये सिग्नल तुरंत इसके ECM को भेजेगा कि इसके अंदर अभी इसके मैग्नेट के अंदर रोटेशन देखने को मिला, गति बढ़ गई है, स्पीड इसके अंदर बढ़ा दिया गया है। तो वो रोटेशन कंप्लीट भेजेगा ECU को। अब ECU क्या होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा फ्यूल का छिड़काव कर देगा, एकदम माइनर सा, इतना कम छिड़काव करेगा जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अब जैसे ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी तो फिर CKP से काम उसका खत्म हो जाएगा। अब कंप्लीट काम कौन करेगा, इसका ECU। अब ECU क्या फाइंड करेगा कि गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हो गई है, अब इस गाड़ी का इंजन कितना गर्म है। अब इस चीज़ को कौन काम करेगा, EOT क्या है, EOT यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है। ECM स्टार्ट होने के बाद से जैसे इस गाड़ी का इंजन ऑन होगा तो ECM यहाँ से डाटा लेगा, ये इनपुट देगा, आउटपुट देगा इसको कि अभी इस गाड़ी का इंजन काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ है। अगर अभी आप फ्यूल की छिड़काव को नहीं बढ़ाते हैं तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, कस्टमर काफ़ी इरिटेट हो जाएंगे, गाड़ी के अंदर मिसिंग की समस्या होगी। तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो है ECM को क्या बताया कि इंजन काफ़ी ठंडा है, आप फ्यूल के छिड़काव को बढ़ाइए। तो इस बेसिस पे आपने देखा रहेगा कि मॉर्निंग टाइम जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो CKP सिग्नल देता है ECU को, ECU फ्यूल को छिड़काव करता है, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर
इसको भेजता है सिग्नल कि इंजन काफ़ी ठंडा है, फ्यूल के छिड़काव को बढ़ा दीजिए। जैसे ही गाड़ी 3 से 5 किलोमीटर तक चलती है, इंजन जैसे ही हीट होता है, ईओटी सेंसर फटाक से कहता है कि इंजन काफ़ी हीट हो चुका है। अगर इसी प्रकार से आप फ्यूल के सप्लाई को बढ़ाएंगे तो उस केसेस में अनबर्न फ्यूल, बिना जला हुआ फ्यूल इसके ऑक्सीजन साइड से, इसके साइलेंसर से निकल जाएगा और उससे हमारी गाड़ी माइलेज नहीं देगी, कस्टमर के जेब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। देखें किस तरह से नॉर्मल शब्दों में बता रहा हूँ। तो उस समय फिर यहाँ से अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर जो लगा हुआ है यहाँ पे ब्लॉक में, ये बताएगा कि अभी आपने जितना ज़्यादा जो फ्यूल भेज रहा है वो बिना जला हुआ ज़्यादा एक्स्ट्रा इसके ऑक्सीजन साइड से निकल रहा है, इसलिए ऐसा आप कीजिए, आप फ्यूल थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि फ्यूल की जितनी आवश्यकता है उससे आप ज़्यादा भेज रहे हैं। तो ऑक्सीजन सेंसर के कहने पे ये फ्यूल को कम कर देगा। अब यहाँ पे देखें, ये पहले भी तो सिग्नल भेज सकता था, बट पहले ये इसलिए सिग्नल नहीं भेजता है क्योंकि ये है अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर। जब तक ये हीट नहीं हो जाता, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म नहीं हो जाता, ये काम नहीं करेगा। तो समझ लें एक दूसरे से सारे सेंसर कनेक्ट हैं और सबकी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है ईसीएम से। ईसीएम एक माइंडसेट है और सारी चीज़ें उससे जुड़ा हुआ है। तो समझ लीजिए एक नॉर्मल प्रोसेस की कैसे कैसे वर्क करता है। अब चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं कि जब भी परेशानी आए तो चेक कैसे करना है। तो सबसे पहला काम है फ्यूल के प्रेशर को मापना कि प्रेशर कितनी है, कंपनी रिकमेंडेड जो बताया जाता है वो है या नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखें कि कंपनी क्या कहती है, कितना प्रेशर होना चाहिए। उससे पहले आप डायग्राम को समझें कि इसका इंजेक्टर का सरफेस ये है, बीच में इसका कंप्लीट फ्यूल प्रेशर गेज है, ये इसका पाइपलाइन कनेक्शन है कहाँ पे, फ्रॉम फ्यूल पंप से। अब इसके अंदर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड देखें 265 से 315 kPa का होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो दिखेगा 315 दिखेगा। और कब दिखेगा, जब गाड़ी के अंदर नया पंप लगाया गया हो। गाड़ी के अंदर पुराना पंप रहा, सेकेंड हैंड पंप रहा तो कम दिखेगा प्रेशर, जब नया पंप रहेगा तो 315 kPa का प्रेशर दिखेगा। अगर आपको फ्यूल पंप चाहिए हो तो पार्ट नंबर देख सकते हैं, अटैचमेंट चाहिए हो तो पार्ट नंबर देख सकते हैं। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, ना मिल रहा हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब चलिए टेस्टिंग का मेथड बताता हूँ, बने रहें। पूरी गारंटी मैंने दी है कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं पे नहीं जाना है, पूरी 100% सोल्यूशन मैं यहाँ पे दूंगा। सबसे पहले इसके पाइपलाइन को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। एकदम नॉर्मल है, एक स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसे हम यहाँ से देखें इस तरह से प्रेस करेंगे और इसे बाहर खींचेंगे, एकदम आसानी से निकल आता है। काफ़ी समय हमारे मैकेनिक भाई इस क्लिप को निकालते हैं, येलो क्लिप को, हरगिज़ नहीं निकालना है, पंप आपका टूट सकता है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे होंडा का ही पाइपलाइन कनेक्ट करेंगे। देखें दोनों साइड से मैंने होंडा का ही कनेक्टिविटी ली है ताकि कोई भी ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसे हम इसके अंदर फिट कर देंगे। फिट कर दिए। अब इसका जो है एक इनपुट और एक आउटपुट, तो इसके इनपुट को एक साइड लेते हैं और दूसरा इसके आउटपुट को बनाते हैं और डायरेक्ट आपको चाबी स्विच ऑन करने के बाद दिखाएंगे कितना प्रेशर है। फ्यूल प्रेशर अगर सही है तो भी अगर मिसिंग प्रॉब्लम कर रही है तो इंजेक्टर का कैसे मेजरमेंट लेना है PDF के साथ बताएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ें फेक नहीं रहेगी, कंपनी रिकमेंडेड इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इस प्रोसीजर को कई दफ़ा मैंने कर चुका है, फ्यूल प्रेशर टेस्टिंग कर चुका है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बट इसके जो प्रोसीजर के साथ ये आ रहा था इसलिए मैंने सोचा इसको भी कवर कर दें ताकि मैकेनिक को समझने में आसानी हो। इनपुट आउटपुट बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा जैसे मैंने PDF में दिखाया। अब इसके चाबी स्विच को ऑन करते हैं। देखिए लाइव आप देखिएगा कैसे कैसे होगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये देखें चाबी स्विच को ऑन किए हैं, कहाँ गया प्रेशर। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझें, अभी सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट किए हैं, 250 करीबन पहुँच चुका है। फिर से एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, ये देखिए वहाँ पे गया। अब यहाँ पे जब भी हमारे मैकेनिक भाई इस तरह से प्रेशर चेक करते हैं फिर भी कमेंट करते हैं कि सर जब मैंने चेक किया टेस्टिंग एकदम परफेक्ट है, आपने जो PDF में बताया 262 से 262 प्लस 315 का जो kPa का जो प्रेशर आपने बताया था वो तो परफेक्ट दिखा, बट हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली मिसिंग प्रॉब्लम करती है। और सबसे बड़ी समस्या जब होती है जब हम गाड़ी को खड़ी कर दें तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग ट्रबल होती है। अब मैं बताता हूँ इसका 100% सोल्यूशन क्या है। ये जो पंप आप देख रहे हैं ना, पंप के अंदर एक छोटा सा फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर बना होता है। अब फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या होता है,
प्रेशर को मेंटेन करके रखना। जो इस पाइपलाइन के बीच में, यानी इस फ्यूल पंप के और इंजेक्टर के बीच में जो पाइपलाइन है, उसके बीच में जो प्रेशर है उसे मेंटेन करके रखना। जब भी फ्यूल प्रेशर गेज ख़राब होता है, जब भी फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर ख़राब होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जब हम चाबी स्विच को ऑन करेंगे, चलिए फिर से एक बार ऑफ़ करके ऑन कीजिए, तो उस समय हमारा 300 kPa चला जाएगा। और जब 5 मिनट तक गाड़ी को हम रख देंगे खड़ी, अभी देखें ऑन किए यहाँ तक चला गया, अब देखिए ऑटोमेटिकली ये डाउन हो रहा है। इसे ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। गलती कहाँ पे होती है, फ्यूल प्रेशर तुरंत चेक करते हैं और तुरंत इसे ओपन कर देते हैं। जी नहीं, हरगिज़ ओपन नहीं करना। अगर आपके पास टाइम है और 100% सोल्यूशन चाहते हैं तो फ्यूल प्रेशर गेज अटैच करने के बाद 15 मिनट तक आपको रुकना है और ये देखना है कि ये जो निडल है ये ऑटोमेटिकली डाउन तो नहीं हो रहा है। अगर डाउन हो गया तो समझिए 100% आप प्रॉब्लम में हैं और फ्यूल पंप करना पड़ेगा। तो इसे जो है यहाँ पे मेंटेन एक जगह पे रहना, यानी प्रेशर लीक नहीं होना चाहिए। अगर फ्यूल पंप प्रेशर को लीक कर रहा है तो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर ख़राब है, पंप पूरा चेंज करना पड़ेगा। और ये जो बताया हुआ PDF है इसके अंदर होना चाहिए। ये होंडा का मैं स्पेशल दिखा रहा हूँ। हीरो के अंदर आपको 38 से 40 PSI हरगिज़ देख लेना है। 38 से 40 PSI के अगर कम प्रेशर आ रहा हो या प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो रहा हो तो पंप को बिना चेक किए चेंज करना है। अब ये चीज़ तो आपने समझ लिया। अब यहाँ से जो स्टेप बढ़ता है वो इंजेक्टर का। अब इंजेक्टर का क्या काम है, कैसे छिड़काव होता है, और जो यहाँ पे हॉल आपको दिख रहा होगा, ये हॉल जो है बंद चालू कब होता है, कब इसे क्लोज होना रहता है, कब इसे ओपन होना रहता है, इसकी छिड़काव क्या है, छिड़काव की गति कैसे होती है, कितने PSI पे कितना प्रेशर ये निकालता है, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और इसके कलर कोड के साथ इसका रेजिस्टेंस बताता हूँ ओपन करने के बाद। और स्टार्ट करेंगे गाड़ी अभी फ्यूल पंप का प्रेशर लगाए हुए और आपको दिखाएंगे कि क्या हमारी गाड़ी प्रेशर लीक करती है या नहीं। फ्यूल पंप के जो बताए हुए तरीके हैं वो चेक करने के बाद सीधे आ जाना है आपको इंजेक्टर के पास। इंजेक्टर को चेक करने के लिए कंपनी क्या कहती है, अभी मैं देखता हूँ हमारे पास जितने भी इस तरह से मेंबर जुड़े हुए हैं या हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अभी भी कमेंट करते हैं कि सर इंजेक्टर छिड़काव नहीं कर रहा, टेस्टिंग का मेथड क्या है। बट बताते चलूँ ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी है। अगर इसी में आप उलझे रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अभी तक सभी को पता होना चाहिए इंजेक्टर का टेस्टिंग मेथड, कैसे इनपुट चेक करना है, रेफरेंस कैसे लेना है, रजिस्टेंस कैसे चेक करना है, वो सारी चीज़ें। बट अभी भी किस पे निर्भर है, दूसरी गाड़ी का लगा के चेक करेंगे, दूसरी गाड़ी का लगा के चेक करेंगे, जब समझ में आएगा। ऐसा नहीं करना, हमेशा आपके पास ज़रूरी नहीं कि सब गाड़ियाँ अवेलेबल हो। तो टेस्टिंग मेथड अगर आपको पता रहेगा तो दूसरी गाड़ी को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला मेथड क्या है, इनपुट वोल्टेज चेक करना कि इस इंजेक्टर को वर्क करने के लिए इनपुट वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि फ्यूल प्रेशर तो सही है, प्रेशर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके बाद भी गाड़ी मिसिंग कर रही है, स्टार्टिंग ट्रबल कर रही है, तो इंजेक्टर ख़राब हो सकता है। अब इंजेक्टर ख़राब है या नहीं है उसको कैसे चेक करना है, क्योंकि मैं रेगुलर कहता हूँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ख़राब साबित करने से पहले इनपुट वोल्टेज, उसका जो है रेफरेंस वोल्टेज और उसकी जो है कनेक्टिविटी ज़रूर चेक कर लें। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इनपुट वोल्टेज चेक करना है, इसका रेजिस्टेंस चेक करना है और इस सेंसर का जो रीडिंग रहेगा वो इसके नए सेंसर से रेफरेंस लेना है। चलिए मैं आपको सारा मेथड दिखाता हूँ चेक करने का। यहाँ से मैं इसका टेस्टिंग मेथड शुरू करता हूँ। देखें, मल्टीमीटर जब भी यूज करें ऑटोमेटिक स्मार्ट मल्टीमीटर यूज करें। यह फुल डिस्प्ले वाला ऑटोमेटिक स्मार्ट मीटर है, क्योंकि आपको पता होगा जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितना भी उसका सेंसर चेक करेंगे उसका सबका अलग अलग रीडिंग है। उसके जो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए कभी 20K पे लगाइए, कभी 200K पे लगाइए, कभी 2000K पे लगाइए, कभी 200 ओम पे लगाइए, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सेंसर के लिए कहाँ पे लगाएं। बट ये ऑटोमेटिक स्मार्ट मल्टीमीटर क्या है ना कि ये सारी चीज़ों को अच्छे से फाइंड कर लेता है, AC करंट को, DC वोल्टेज को और रेफरेंस रेजिस्टेंस, सारी चीज़ों को ये फाइंड कर लेता है। अभी जैसे मैं इसके अंदर प्रोब टच करूँगा और चाबी स्विच ऑन करूँगा तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। कैसे, ब्लैक प्लस वाइट कलर का वायर है उसमें हमारा जैसे ब्लैक प्लस रेड में आपका इनपुट चेक करना है। यहाँ पे एक वायर ऐड करेंगे, दूसरा हम ग्राउंड ऐड करेंगे और चाबी स्विच को ऑन करेंगे। अभी देखिए रेजिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि DC सप्लाई मिल नहीं रहा, अब DC सप्लाई इसको मिलेगा। ये देखें, जैसे चाबी स्विच को मैंने ऑफ कर दिया, ऑफ कीजिए एक बार, दिखाइए ऑफ करके, ऑफ कर दिया। अभी क्या है, इसको DC सप्लाई नहीं मिल रहा है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। कहीं से ये ओम्स का साइन उठा रहा है। देखें बीच में जो ईयरफोन्स आपको दिख रहा है ना, वो ओम्स का सिंबल है।
तो ये ohms दिखा रहा है, बट इसका जो दिखना क्या चाहिए ब्लैक प्लस वाइट में, डीसी सप्लाई। चलिए ऑन कीजिए। अब चाबी स्विच ऑन करेंगे तो इंजेक्टर को डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि डीसी सप्लाई इसको 12.62 मिल रहा है परफेक्ट तरीके से। अब जब इनपुट सप्लाई मिल रहा हो इंजेक्टर को, उसके बाद भी सप्लाई ना करे, तो अभी आपको दिखना है कि इसके जो इंजेक्टर के प्रोब 1 और प्रोब 2 में टच करेंगे तो 11 to 13 ओहम का रीडिंग दिखना चाहिए। ये देखें 11 से 13 ओहम का दिखना चाहिए। अच्छे से टच करता हूँ, ये देखें 12.7 12.6 का रीडिंग है। कहीं से कोई सेटिंग नहीं, अपने आप सारी चीज़ों को ये फाइंड कर लेता है। और ऑटो मोड पे देखें, ऑटो लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल मीटर में फैसिलिटी मिलेगी। और इसे भी चाहते हैं परचेज़ करना तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ये आसानी से डिलीवर करवा सकूं। 12.7 तो ये इंजेक्टर भी सही रहता है, इसका ये भी सही रहता है। उस केस में आपको ये जो पिंक प्लस ब्लू कलर का वायर है, ये थोड़ा सा टफ मेथड है, क्योंकि हमारी गाड़ी का इंजेक्टर सही है, फ्यूल की सप्लाई वहाँ से सही है, इनपुट वोल्टेज सही है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि या तो CKP सेंसर ख़राब है जो सिग्नल नहीं भेज रहा, प्लस ब्लू कलर का जो वायर है वो बीच में से कट चुका है, जो टाइम टू टाइम इसे सिग्नल नहीं भेज रहा है। इसे चेक करना एकदम आसान है। मल्टीमीटर को ऐसे ऑटोमेटिक मोड पे, या अगर आपके पास वो मल्टीमीटर है तो उसे बीप मोड पे सेट करेंगे। एक वायर यहाँ पे पिंक प्लस ब्लू पे लेंगे और दूसरा ये वायर ECM का जो सॉकेट कपलर होता है वहाँ पे पिंक प्लस ब्लू पे लेंगे। एकदम आसान है। अगर बीप बज गया तो कनेक्शन एकदम परफेक्ट है, ECM चेंज होगा। और बीप नहीं बजा तो कनेक्शन वीक है, समझिए बीच में से आपका तार कटा हुआ, तार को जोड़िए। तो ये था फ्यूल सिस्टम जो कंप्लीट ट्रेनिंग PDF के साथ बताया। चलिए एक बार PDF दिखा दीजिए ताकि स्क्रीनशॉट हमारे मैकेनिक भाई ले सकें। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, अभी चैप्टर 1 में हम लोग थे, इसके चैप्टर 2 जो आएगा वो इतना इंटरेस्टिंग है जिसके ऊपर हमारे मैकेनिक फोकस नहीं करते हैं, और जब प्रॉब्लम गाड़ी लेकर आती है तो उनको कन्फ्यूजन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आने वाले समय में आप इसका जो है चेक कर सकते हैं। PSI और KPA ये क्लियर हो गया। और उसके बाद ये जो दूसरा चैप्टर हम लोग ला रहे हैं कि फ्यूल जो लेवल सेंसर होता है, ये लेवल सेंसर जब ख़राब होगा तो काफ़ी परेशानी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आगे का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बड़ा अपडेट लेकर।